श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 23 अक्टूबर 2024 बुधवार सप्तमी तिथि के दिन करें एक छुटकी हल्दी वाला ये एक उपाय माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार बुधवार सप्तमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 23 अक्टूबर 2024 बुधवार सप्तमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 23 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 23 अक्टूबर 2024 बुधवार सप्तमी तिथि के दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को बुधवार सप्तमी तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 23 अक्टूबर 2024 बुधवार सप्तमी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 23 अक्टूबर 2024 बुधवार सप्तमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक छुटकी हल्दी वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक छुटकी हल्दी वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें
प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक चुटकी हल्दी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 23 अक्टूबर 2024 बुधवार सप्तमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार सप्तमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी बुधवार सप्तमी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस बुधवार सप्तमी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक चुटकी हल्दी की। अब यह एक चुटकी जल्दी का उपाय 23 अक्टूबर 2024 बुधवार सप्तमी तिथि के दिन कर लेना, करोड़पति बनने में देर नहीं लगेगी। तो देखिए, कार्तिक का महीना शुरू हो चुका है। वैसे तो पूरे वर्ष ही तुलसी की पूजा करना और तुलसी मां से जुड़े हुए उपाय करना बहुत ही लाभ देता है, लेकिन आपको बता दें कि कार्तिक का जो महीना होता है यह विशेष तौर से मां तुलसी को ही समर्पित होता है, और कार्तिक के महीने में आप तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं, यह आपके जीवन में रातों रात चमत्कार करता है और आपके भाग्य को जगाता है। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कौन सी वो चीज है जो आपको कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे में किसी भी दिन रखना है, और इस उपाय को करने से कैसे आप अपने जीवन में धनवान बनेंगे और धन संपदा आपके पास बढ़ती चली जाएगी। तो कार्तिक के महीने में जब आप तुलसी के पौधे से जुड़े हुए उपाय करते हैं, विशेषकर जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, यह उपाय आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए जीवन में सुख और समृद्धि भी आएगी और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में दूर हो जाएंगी और सफलता आपको अपने जीवन में हर क्षेत्र में मिलेगी। जहां भी आप अपने जीवन में काम करेंगे, जिस क्षेत्र में भी काम करेंगे, वहां पर आपको धन लाभ होगा और हमेशा जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। तो कार्तिक का महीना ही है जो आपको धन दौलत पुण्य दोनों ही देने वाला है। कार्तिक के महीने में तुलसी का पूजन करके, श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए कुछ उपाय करके आप अपने जीवन की निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं,
कर्जे से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो यह वही महीना है जिस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में भी विशेष रूप से हम तुलसी का उपयोग करते हैं। और बिना तुलसी दल के, बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग दोनों ही अधूरे होते हैं। इसीलिए कार्तिक के महीने में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिसे करने से श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको मिलेगी और मां तुलसी से ऐसा आशीर्वाद मिलेगा, जीवन का हर दुख, हर कष्ट, गरीबी, निर्धनता, कर्जे से जुड़ी समस्याएं, सब कुछ ही आपके जीवन से दूर हो जाएगा और सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ आपको अपने जीवन में आसानी से मिलने लगेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है, तुलसी के पौधे में कौन सी चीज आपको रखनी है और इस उपाय को किस समय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो कार्तिक के महीने में एक तुलसी का पौधा अपने घर में लाकर जरूर लगाएं, क्योंकि कार्तिक के महीने में जो लोग अपने घर में तुलसी जी का पौधा लाकर लगाते हैं, मां तुलसी का पूजन करते हैं, कभी भी मां तुलसी उनके घर में निर्धनता नहीं रुकने देती है। हमेशा उनके घर में धन की वृद्धि होती है, धन की वर्षा होती है। तो जरूर से तुलसी का पौधा आप कार्तिक के महीने में अपने घर जरूर लेकर आएं और अच्छे से आपको मां तुलसी का पूजन करना है। मां तुलसी के पौधे की देखभाल करनी है। और वह कौन सी चीज है जो आपको तुलसी के पौधे में कार्तिक के महीने में रखना है और कैसे यह चीज रखते ही रातों रात आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपके भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। तो जिस तरह से श्री हरि विष्णु को मां तुलसी बहुत प्रिय है, उसी तरह से श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है। तो 2 से 3 चुटकी आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है। अगर आपके पास साबुत गांठ वाली हल्दी है तो आप उसको पीस कर उसका पाउडर बना लें। अब आपको करना क्या है, इस हल्दी के अंदर थोड़ा सा जल डालकर इसका गाढ़ा गाढ़ा घोल बना लेना है। साथ ही साथ आपको यहां पर एक कलावा लेना है, यानी एक मौली धागा यहां पर आपको लेना है और इस मौली धागे के अंदर आपको 3 गांठ लगानी है। तीनों गांठ के ऊपर आपको मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। 3 गांठ लगाने के बाद इस मौली धागे को आपको अच्छे से हल्दी में लपेट देना है, यानी हल्दी अच्छे से इस मौली धाग के ऊपर आपको लगा देनी है। अब आपको एक देसी घी का दीपक तैयार करना है और तुलसी जी के पौधे के पास आपको बैठ जाना है। दीपक, देसी घी का गोल बाती का आपको यहां पर तैयार करना है। तो तुलसी के पौधे को पहले आप जल अर्पित करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो मौली धागा आपने तैयार करा है, ये मौली धागा आपको तुलसी जी के पौधे में बांधना है अपनी मनोकामना, धन संपदा की कामना को कहते हुए। मतलब जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, धन चाहिए, कर्जे से छुटकारा चाहिए या कुछ और ऐसी चीज जो आपको अपने जीवन में नहीं मिल रही है ना? जो भी आपकी मनोकामना है आपको मां तुलसी से यहां पर कहना है। और दीपक लगाते समय आपको बोलना है कि यह दीपक, हे तुलसी मैया, मैंने श्री हरि विष्णु के लिए लगाया है और आपकी कोई भी बात श्री हरि विष्णु कभी नहीं टालते हैं। तो मेरे जीवन में हमेशा धन, सुख, समृद्धि आए, धन में वृद्धि हो और होती चली जाए और आपकी कृपा हमेशा मुझ पर बनी रहे। श्री हरि विष्णु सहित आप हमेशा मेरे घर में पधारें। तो इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है। और जो आपने मौली धागा लिया था, यह आपको तुलसी जी के पौधे में बांधने के बाद आपको 11 बार श्री हरि विष्णु का मंत्र बोलना है। अगर मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो ऐसे ही आप जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, इस तरह से 11 बार बोल देंगे। और मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र आपको बोलना है। थोड़ी सी मिश्री अगर आपके पास हो या चक्कर के दाने हो तो वो आपको मां तुलसी को अर्पित कर देने हैं। अब देखिए, जब आप यह मौली धागा विशेषकर कार्तिक के महीने में तुलसी जी के पौधे में बांधते हैं, मां तुलसी से अपनी मनोकामना कह देते हैं, धन संपदा के लिए कह देते हैं, तो कभी आपके घर में धन की कमी होती ही नहीं है, क्योंकि यह वही महीना है, कार्तिक का महीना, जिसमें मां तुलसी का हम विशेष रूप से पूजन करते हैं। मां तुलसी का विवाह इसी महीने में किया जाता है। तो मां तुलसी के पूजन के लिए पूरे साल में, मतलब 12 महीने में सबसे उत्तम अगर कोई महीना है तो वह कार्तिक का ही महीना होता है। कार्तिक के महीने में श्री हरि विष्णु का पूजन हम करते हैं, मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं, दीपावली हम मनाते हैं, और भी बहुत सारे तीज त्योहार हैं जो कार्तिक के महीने में ही हम मनाते हैं, क्योंकि कार्तिक के महीने में श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं
और उसके बाद से सारे शुभ काम की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए कार्तिक का महीना बहुत उत्तम है इस उपाय के लिए। वैसे तो यह उपाय आप पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं, बस रविवार के दिन आपको यह उपाय नहीं करना है और एकादशी के दिन भी आप यह उपाय नहीं कर सकते हैं। देखिए, इसके अलावा आपको तुलसी जी के पौधे के पास कार्तिक के महीने में दीपदान जरूर करना है। मतलब तुलसी के पौधे के पास आपके घर में जहां भी तुलसी जी का पौधा लगा है उस स्थान पर आपको दीपक जरूर लगाना है। अब देखिए, दीपक जो आप लगाएंगे उसे आपको सीधे सीधे जमीन पर नहीं रखना है। बहुत सारे लोग दीपक लगाते हैं तुलसी जी के पौधे के पास और जमीन पर उस दीपक को रख देते हैं। कोई भी प्लेट ले लें, ठीक है ना, फूल की पंखुड़ियां रख लें या फिर अक्षत रख लें। एकादशी के दिन दीपक के नीचे अक्षत नहीं रखना है। बस इस चीज का ध्यान रखें। तो कार्तिक के महीने में तुलसी जी के पौधे के पास जो लोग दीपक लगाते हैं उनके घर में प्रतिदिन, प्रति महीने, प्रति साल धन बढ़ता चला जाता है। तो तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो आपको कभी भी तुलसी जी के पौधे के पास अंधेरा नहीं रखना है, क्योंकि ये मां तुलसी है। इसीलिए यहां पर शाम के समय, मतलब तुलसी जी के पास शाम के समय में दीपक आपको जरूर जलाना है। इसी के साथ कार्तिक के महीने में एक काम आपको और करना है। देखिए, मां तुलसी जो है ना, इन्हें श्रृंगार बहुत प्रिय है। तो कार्तिक के महीने में आप तुलसी जी के पौधे पर एक चुनरी लाकर जरूर चढ़ाएं। मतलब मां तुलसी को एक लाल चुनरी जरूर से अर्पित करें। आप हरे रंग की चुनरी भी इन्हें अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि हरा रंग और लाल रंग यह मां तुलसी को बहुत प्रिय है। और कार्तिक के महीने में अगर कोई भी व्यक्ति गुरुवार के दिन मां तुलसी को चुनरी अर्पित करता है, मां तुलसी कभी भी उसके जीवन में दुख कष्ट रुकने नहीं देती है। हमेशा उसके घर में सुख और समृद्धि आती है। इसके अलावा कार्तिक के महीने में जब भी आप श्री हरि विष्णु को भोग लगाते हैं तो कोई भी पीले रंग की मिठाई उन्हें उनके भोग में जरूर अर्पित करें, क्योंकि पीला रंग श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। और पीले रंग की मिठाई में आप उन्हें गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। बेसन की कतली, बेसन के लड्डू, कोई भी पीली मिठाई, क्योंकि जब भी आप कार्तिक के महीने में श्री हरि विष्णु को पीले रंग की मिठाई का, मिष्ठान का भोग लगाते हैं, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करते हैं, तो आपके घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती है और घर से क्लेश भी दूर होता है। तो जरूर से इस उपाय को कार्तिक के महीने में करें, क्योंकि श्री हरि विष्णु की कृपा से आप बहुत जल्दी धनवान बनते हैं और आपका घर धन से भरता चला जाता है। और जितने भी जीवन में दुख हैं, कष्ट हैं, वो आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में कार्तिक के महीने का बहुत ही उत्तम उपाय आपको बताया है। साथ ही कार्तिक के महीने के नियम बताए हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको कार्तिक के महीने में करनी चाहिए, किस तरह से मां तुलसी का पूजन करना चाहिए। जरूर से आप इन नियमों को अपनाएं। कार्तिक के महीने में मां तुलसी का पूजन करें और फिर देखें एक साल में कैसे आपका भाग्य चमकता है और कैसे आप धनवान बनते हैं। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, तुलसी को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र पौधा माना जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और जहां उसकी नित्य पूजा की जाती है, वहां से क्लेश और दरिद्रता कोसों दूर रहती है, क्योंकि जहां तुलसी का वास होता है वहीं देवी देवताओं का वास होता है। तुलसी एक ऐसा पौधा है जो वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। रोज तुलसी के पत्ते खाने से व्यक्ति कई प्रकार की बीमारियों से स्वयं की रक्षा करता है। जिस घर की महिलाएं रोज सुबह स्नान करके तुलसी की पूजा करती हैं और उसे जल अर्पित करती हैं, वे सदा सुहागन रहती हैं। इनके इस पुण्य कर्म के कारण घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। जिस घर की महिलाएं तुलसी की पूजा नहीं करती, उस घर में सदा क्लेश रहता है और वे पैसे की तंगी से परेशान रहते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी का पौधा अत्यंत प्रिय है। विष्णु पुराण में तुलसी के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। यदि आप अपने घर में तुलसी का पौधा रखते हैं तो इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, तभी घर में तुलसी का पौधा रखने का शुभ फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में तुलसी को केवल एक पौधा नहीं माना गया है, बल्कि यह विष्णुप्रिया देवी मानी गई है। जिस स्थान पर यह होती है वहां पर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु स्वयं पधारते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार तुलसी की पूजा सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने ही की थी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शास्त्रों में बताए गए तुलसी के पौधे से जुड़े
कुछ महत्वपूर्ण नियम क्या हैं? शास्त्रों में तुलसी के 5 प्रकार बताए गए हैं और इनमें से कौन सा पौधा घर में लगाना श्रेष्ठ होता है? तुलसी के पत्ते तोड़ने के क्या नियम हैं? किन स्थानों पर तुलसी को नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में भी शास्त्रों में नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, तभी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अन्यथा घर में तुलसी रखना का कोई औचित्य नहीं होता। यदि आप तुलसी रखते हैं और इन साधारण से नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इससे तुलसी का अपमान होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि तुलसी का पौधा किस स्थान पर नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी घर की छत पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह ऊर्ध्व दिशा है। इस दिशा में तुलसी रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। तुलसी का पौधा ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां से ऊर्जा और हवा तुलसी के पौधे को स्पर्श करके हमारे घर में प्रवेश करे। तभी इस पौधे के शुभ परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। तुलसी का पौधा नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। साथ ही छत पर तुलसी का पौधा लगाने से वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। जिन लोगों की कुंडली में बुध की स्थिति खराब होती है, उन्हें छत पर तुलसी कभी नहीं लगानी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी अंधेरे वाली जगह पर नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार अंधेरे में तुलसी का पौधा रखने से आर्थिक हानि होती है और धन का खर्च बढ़ता है। तुलसी को ऐसे स्थान पर लगाएं जहां पर सुबह की सूर्य की किरणें तुलसी पर पड़ें, इससे तुलसी हरी भरी रहती है। किंतु दोपहर की तेज सूर्य की किरणें तुलसी पर पड़ने से तुलसी में ज्यादा मंजरी लगने लगती है और इससे तुलसी को कष्ट होता है। इसलिए तुलसी को ऐसे स्थान पर रखें जहां बिल्कुल भी अंधेरा ना हो और तेज धूप भी उस पर ना पड़े। इससे तुलसी का पौधा कभी नहीं मुरझाता है और हमेशा हरा भरा रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पास अगर छोटा सा मंदिर बनाया जाए तो यह बहुत ही शुभ होता है। इससे उस स्थान की पवित्रता बढ़ती है। लेकिन तुलसी के पौधे के पास गणेश जी का अथवा महादेव का मंदिर या मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इसे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। तुलसी का पौधा कभी भी बेसमेंट में ना लगाएं। तुलसी का पौधा लगाते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि उसमें छत से पानी ना गिरे अथवा किसी भी अन्य प्रकार का जल तुलसी के पौधे में ना गिरे। नाली, बाथरूम के पास या फिर जिस स्थान पर आप कपड़े धोते हैं उस स्थान के आसपास भी तुलसी का पौधा ना लगाएं, अन्यथा गंदा पानी तुलसी पर गिर सकता है, जिसे बहुत ही अशुभ माना गया है। इससे तुलसी माता का अपमान होता है और घर से लक्ष्मी चली जाती है। तुलसी के पौधे को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। यह दिशा वास्तुशास्त्र में तुलसी के लिए अनुचित बताई गई है। वास्तु के अनुसार तुलसी के लिए ईशान दिशा सर्वश्रेष्ठ होती है, अर्थात उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा ही उत्तम होती है। तुलसी लगाने के लिए पूर्व दिशा भी उत्तम मानी गई है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। वहीं उत्तर दिशा धन की दिशा मानी गई है। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। तुलसी का पौधा हमेशा ही विषम संख्या में लगाना उत्तम होता है, अर्थात 1, 3 या 5 संख्या में आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। लेकिन घर में एक ही तुलसी का पौधा हो तो यह सर्वोत्तम होगा, जिसकी आप अच्छे से देखभाल कर सकेंगे। तुलसी के पास कभी भी झाड़ू, जूते, चप्पल, कूड़ेदान आदि चीजें ना रखें। इससे तुलसी के आसपास का वातावरण नकारात्मक बनता है और मां लक्ष्मी स्थान से दूर चली जाती है। अब जानते हैं घर में कौन सा तुलसी का पौधा श्रेष्ठ फल देता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी 5 प्रकार की होती है: राम तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी, विष्णु तुलसी अथवा श्वेत तुलसी और नींबू तुलसी। हमारे घरों में आमतौर पर राम या श्याम तुलसी ही रखी जाती है। शास्त्रों के अनुसार राम तुलसी और श्याम तुलसी के अलावा किसी भी अन्य प्रकार की तुलसी रखना उचित नहीं माना जाता। राम तुलसी को आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं और बुरी मंजरी होती है। इस तुलसी की टहनी सफेद रंग की होती है और शाखाएं श्वेत वर्ण वाली होती हैं। आयुर्वेद में कहा जाता है कि सभी तुलसियों में इसका सबसे अधिक औषधीय महत्व है। यह तुलसी इतनी पवित्र है कि यह शरीर और मन पर उपचारात्मक प्रभाव डालती है।
माना जाता है कि देव उठनी एकादशी के दिन जिस तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है वह राम तुलसी होती है। इसे सभी तुलसी के पौधों में सबसे पवित्र माना जाता है। राम तुलसी का पौधा घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इसे ऐसे स्थान पर न लगाएं जहां अधिक छाया पड़ती हो। दूसरी है श्याम तुलसी। श्याम तुलसी के पत्ते हल्के जामुनी रंग के होते हैं। इसके पत्ते 1 से 2 इंच लंबे और अंडाकार या आयताकार आकृति के होते हैं। कृष्ण तुलसी का प्रयोग विभिन्न प्रकार के रोगों और कफ की समस्या के लिए होता है। इसका सीधा संबंध श्याम वर्ण भगवान विष्णु से मिलता हुआ माना जाता है। इसी वजह से घर में श्याम तुलसी भी लगाई जा सकती है, लेकिन पूजन से ज्यादा इसका इस्तेमाल औषधि रूप में करना शुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, वास्तु के अनुसार अगर तुलसी सूख जाए तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। जिस घर में तुलसी की पत्तियां सूखने लगें तो समझना चाहिए कि घर से लक्ष्मी जा रही हैं, जिससे घर में धन का खर्च बढ़ने लगता है और दरिद्रता आती है। इसीलिए तुलसी का बहुत सावधानी से ख्याल रखना होता है। यदि किसी घर में तुलसी के पत्ते काले या पीले पड़ गए हों तो वास्तुशास्त्र के अनुसार यह भी अशुभ संकेत होता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए घर में कभी भी इस तरह की तुलसी नहीं रखनी चाहिए। अगर तुलसी पर बहुत ज्यादा मंजरी लगने लगे तो उसके स्थान पर नया तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी पर जब बहुत ज्यादा मंजरी लगती है तो तुलसी कष्ट में होती है, और जिस घर में तुलसी कष्ट में होती है उस घर के सभी सदस्य भी कष्ट में होते हैं। ऐसे घर में अनेक परेशानियां आती हैं और शोक का वातावरण बना रहता है। इसीलिए तुलसी पर अधिक मंजरी नहीं आनी चाहिए। इसे समय समय पर हटाते रहें। मान्यता के अनुसार अगर किसी घर में तुलसी के पास किसी की मृत्यु हो जाती है तो तुलसी को जल में विसर्जित कर देना चाहिए और उस स्थान पर नया तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। आइए अब जानते हैं तुलसी के पत्ते कब नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए समर्पित होता है। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय होती है। इसके बिना विष्णु जी की कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन एकादशी को तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। एकादशी के दिन चढ़ाने के लिए आप एक दिन पहले दशमी तिथि को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। गंगा जल के साथ तुलसी की पत्तियां भी बासी नहीं होती हैं और पवित्र रहती हैं। तुलसी के पत्ते 7 दिनों तक बासी नहीं होते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दूसरे दिन यानी द्वादशी की तिथि पर तुलसी रानी की जन्म तिथि मानी जाती है। इसीलिए द्वादशी के दिन भी तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित है। इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने पर तुलसी को कष्ट होता है। रविवार के दिन भी तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित है, क्योंकि इस दिन मां तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु की तपस्या करती हैं। इसीलिए इस दिन पत्ते तोड़ना और उन्हें जल अर्पण करना वर्जित माना जाता है। जल अर्पण करने से तुलसी का व्रत खंडित हो सकता है और पत्तों को तोड़ने से उनकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न होता है, जिससे तुलसी मां रूठ जाती हैं। इसीलिए रविवार के दिन तुलसी के पत्ते कभी ना तोड़ें। शास्त्रों के अनुसार यदि संक्रांति के दिन आपके घर में किसी बालक का जन्म हुआ है और जब तक उसका नामकरण नहीं हो जाता तब तक तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। यदि किसी की मृत्यु हुई हो तो घर में सूतक लग जाता है। सूतक के दौरान तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन तुलसी को जल चढ़ाया जा सकता है। केवल तुलसी के पत्ते तोड़ना ही वर्जित होता है। तुलसी के पत्ते पवित्रता की निशानी होते हैं। सूतक काल में इन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए। वहीं अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी तुलसी के पत्ते तोड़ना अशुभ होता है। इसके अलावा कई लोग तुलसी जी के पत्ते तोड़ने के लिए कैंची, चाकू या फिर तेज नाखूनों का प्रयोग करने लग जाते हैं। तुलसी के पत्ते कभी धारदार चीजों से नहीं तोड़ने चाहिए, इससे तुलसी को कष्ट होता है। तुलसी के पत्ते तोड़ने से पहले उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु को तुलसी के पत्तों के साथ ही तुलसी की मंजरी भी अत्यंत प्रिय है। तुलसी के पत्तों के साथ अगर तुलसी की मंजरी भी भगवान विष्णु पर चढ़ाई जाए तो वे जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि तुलसी की मंजरी संसार के सभी फूलों से श्रेष्ठ मानी गई है। मंजरी तोड़ते समय ध्यान रहे
कि मंजरी के साथ तुलसी के पत्ते होना भी आवश्यक होता है। मंजरी को भगवान विष्णु को चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो क्या करना चाहिए? दोस्तों, यदि किसी कारण से आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है तो उसे तुरंत ही किसी जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। सूखी हुई तुलसी कभी घर में नहीं रखनी चाहिए। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है, क्योंकि जहां पर सूखी हुई तुलसी होती है उस स्थान से लक्ष्मी और नारायण चले जाते हैं। इसीलिए हमेशा यह प्रयास करें कि आपके घर में तुलसी का पौधा कभी न सूखे। उसे नित्य जल अर्पण करना चाहिए और शाम को तुलसी के पास एक दीपक जलाना चाहिए। तुलसी के पत्तों को बिना स्नान किए अथवा खुले बालों के कभी नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी हैं और खुले बाल दुर्भाग्य का प्रतीक माने जाते हैं। इसीलिए खुले बालों के साथ पत्ते तोड़ना सर्वथा अनुचित माना गया है। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय बाल बांधने चाहिए और सिंदूर लगाना चाहिए। इससे तुलसी अत्यंत प्रसन्न होती है और सौभाग्य तथा सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। इसलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू नहीं रखना चाहिए। इसे पाप माना गया है। जहां पर तुलसी का पौधा हो उस स्थान के आसपास थूकने से घर में अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में किसी अन्य प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रखें, तुलसी के पत्तों को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाएं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिनों में नियमित रूप से तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा अपने बाल बांधकर और माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रखें कि आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग न करें। तुलसी के पौधे के लिए श्मशान की अथवा गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी मां रूठ जाती हैं और सूखने लगती हैं। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना काल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में महालक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो यह आने वाली किसी विपत्ति या दुर्घटना का संकेत होता है। इसीलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उसे नित्य जल देकर हर हाल में हरा भरा रखना चाहिए। ध्यान रहे, तुलसी में कभी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए। केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि तुलसी में मकड़ी का जाला अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो